अब विश्लेषण का दूसरा भाग। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में वैसी भगदड़ है जैसी डिटेंशन सेंटर खुलने के बाद घुसपैठियों के अंदर। टीएमसी में भगदड़ राजनीतिक अवसरवाद का साक्ष्य है, प्रूफ है, सबूत है। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो देश की सुरक्षा और संसाधनों की लूट से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा कि जब राज्य की सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं तब भीतर की शांति और व्यवस्था संकट में पड़ जाती है। देश में दशकों से हो रहे घुसपैठ ने सिर्फ सीमाओं को असुरक्षित नहीं बनाया, देश की आंतरिक सुरक्षा और धार्मिक असंतुलन का खतरा बढ़ा है। इस खतरे को लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। देश में पहली बार घुसपैठ से होने वाले डेमोग्राफी चेंज के खतरे पर रिपोर्ट बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। यह घुसपैठ की देश विरोधी बीमारी के मूल पर प्रहार है, जड़ पर प्रहार है। और इसलिए अब हम घुसपैठ के खिलाफ सबसे मजबूत पहल को आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में आपने पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों के पलायन के असंख्य वीडियो देखे होंगे, जिसमें से कुछ मैं आपको दिखा भी रहा हूं। हकीपुर बॉर्डर और उत्तरी 24 परगना के ये वो घुसपैठी हैं जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। सोचिए जरा, सिर्फ सरकार बदली और पश्चिम बंगाल से हजारों घुसपैठियों का पलायन ऐसे शुरू हो गया। लेकिन समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, देश के कई राज्य घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे हैं। और इसलिए भारत की जमीन से घुसपैठ के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। ये उसी का नोटिफिकेशन है। गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफी में बदलाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई। यह कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से देश में हो रहे डेमोग्राफी चेंज का आकलन करेगी। धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न पर रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही घुसपैठ से डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव और उससे होने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतिगत, प्रशासनिक और कानूनी उपाय की सिफारिश करेगी। इसके सदस्य कौन कौन है, जरा वो भी जानिए। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी में सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण भी हैं। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बालाजी श्रीवास्तव हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दुर्गा शंकर मिश्रा हैं और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि, ये सभी इस कमेटी के सदस्य हैं। मित्रों, घुसपैठ के खतरे के आकलन के लिए सिर्फ एक कमेटी ही नहीं बनाई गई है, गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों को अलर्ट किया गया। सबसे पहले जरा सुनिए कि गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों से क्या कहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। मित्रों, चीन के प्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार हैं सुन त्सु, आर्ट ऑफ वॉर उनकी बहुत फेमस किताब भी। सुन त्सु ने कहा कि जो राष्ट्र अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता वो शत्रु को स्वयं आमंत्रित करता है। समझिए, घुसपैठिए सिर्फ देश के आर्थिक संसाधनों पर बोझ नहीं, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। सीमा पार कर भारत में घुसने वाले ये वो शत्रु हैं जो देश के अंदर रहकर हमें धार्मिक, सामाजिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाए। घुसपैठिए कैसे देश के अर्थतंत्र पर भारी बोझ बने हुए हैं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले जानिए ये कि कैसे घुसपैठिए हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक और सामरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और गौर से समझिएगा। 1998 का दौर था। साल 1998 में असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिन्हा ने अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से बॉर्डर से लगे हुए असम के कई जिलों में आबादी का संतुलन बदल चुका है। इन इलाकों में मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। समझिए, यह देश के सामाजिक संरचना के लिए बड़ा खतरा है। उसके बाद 5 साल बाद साल 2003 सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के शोधकर्ताओं डॉक्टर जे.के. बजाज और डॉक्टर एम.डी. श्रीनिवास ने धार्मिक डेमोग्राफी चेंज पर एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया कि 1951 में पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई। बाकुंडा, पुरुलिया जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन बांग्लादेश सीमा सटे हुए जिलों में
औसत से 2 गुनी और 3 गुनी रफ्तार से मुस्लिम आबादी बढ़ी। यानी यहीं पर बांग्लादेश सीमा से सटे हुए इलाकों में अवैध घुसपैठ के चलते मुस्लिम आबादी बढ़ी। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, जो 2011 में 68% हो गई। 28% की बढ़ोतरी। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, यहां पर मुस्लिम आबादी 11 से 12% तक बढ़ी। ये बिहार के सीमांचल के जिले हैं। मई 2024 में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया। इस रिसर्च पेपर में 1950 से 2015 तक की भारत की आबादी का पूरा स्टडी की गई, उसका अध्ययन किया गया, एक रिपोर्ट बनाई गई। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 1950 से 2015 के बीच देश की कुल आबादी में हिंदू आबादी करीब 8% कम हो गई है और इसी कालखंड में, इसी दौरान देश के अंदर मुस्लिम आबादी करीब 10% बढ़ गई है। अब समझिए मित्रों, घुसपैठ का यह संकट सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, यह निवासियों को अल्पसंख्यक बनाने वाला एक सामाजिक संकट है। यह देश की धार्मिक पहचान को बदलने वाला एक गंभीर संकट है और खास तौर पर बॉर्डर के इलाकों में बदलता हुआ सामाजिक और धार्मिक संतुलन देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक हुए हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कहा कि सुरक्षा के बिना समाज भय और अराजकता में बदल जाता है। इसीलिए सीमाओं और कानूनों की रक्षा आवश्यक है और इसलिए घुसपैठ से देश की सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अब सरकार उन इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जहां तेजी के साथ डेमोग्राफी बदली है और जहां तेजी के साथ डेमोग्राफी बदलने के बाद धार्मिक असंतुलन बढ़ा है। बिहार के सीमांचल का इलाका भी इसमें शामिल है। सीमांचल के इसी इलाके में छानबीन की जा रही है कि कैसे अवैध घुसपैठियों में फंडिंग हो रही है, कैसे घुसपैठियों ने यहां जमीन जायदाद में अपना पैसा लगा दिया और लगाया तो कितना पैसा लगाया है। पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा इनको लाकर बसा दिया गया। इसमें पहले भी घटना सामने निकल कर आई है कि ये लोग जो है यहां पर आते हैं और बसने के लिए कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जाए। विवाह तक ये लोग कर लेते हैं और विवाह करने के बाद यहाँ पर एक घर बना लेते हैं और जनप्रतिनिधियों से मिलकर और अन्य सहयोगी लोगों से मिलकर अपना कागजात यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। और सिर्फ सीमांचल में नहीं, राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके और बड़े शहरों में घुसपैठ की पहचान की यही अभियान चलाने की तैयारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के 5 बॉर्डर जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। इन जिलों में घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। घुसपैठियों के खिलाफ इस निर्णायक पहल का उद्देश्य एकदम साफ है। पहले उनकी पहचान की जाएगी, घुसपैठ से होने वाले सामरिक और सामाजिक नुकसान का आकलन किया जाएगा, जमीन पर घुसपैठ को संरक्षण देने वाले नेटवर्क पर एक्शन किया जाएगा। मित्रों, यह एक्शन सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह एक्शन आपके लिए, यह एक्शन हमारे आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्थिक विकास से कैसे जुड़ा हुआ है, यह समझाता हूं आपको। रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं। 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए। देश में 834 लोगों पर 1 डॉक्टर है। 2 करोड़ घुसपैठियों के इलाज में भारत को 23,980 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं अवैध घुसपैठियों को। अगर ये 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए नहीं होते तो भारत के आम नागरिकों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलती। ये साफ है आंकड़ों से। अब एक और बेहद साधारण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण गणित आपको बताता हूं। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 432 लोग रहते हैं, यानी 2 करोड़ घुसपैठियों ने हमारे देश की 46,296 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। घुसपैठियों ने जितनी जमीन कब्जाई वो भारत के एक राज्य सिक्किम के क्षेत्रफल से 6 गुना बड़ी है। सरकार भारत में रहने वाले हर आदमी पर 1 साल में औसतन 28,000 रुपए सब्सिडी पर खर्च करती है, यानी करीब 560,000 करोड़ की सब्सिडी यह अवैध घुसपैठी हड़प जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश की जीडीपी का करीब 8% हिस्सा घुसपैठियों पर खर्च होता है और यह हम भारतवासियों का पैसा है, यह आपका, हमारा, यहां के मूल निवासियों का पैसा है। अगर ये घुसपैठिए नहीं होते तो यह पैसा आपके, हमारे जैसे देश के आम नागरिकों पर खर्च होता, हमारी सुविधाओं के लिए खर्च होता। और इसलिए राष्ट्र सुरक्षा के लिए, धार्मिक असंतुलन को रोकने के लिए
आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और देश के आम नागरिक के, आम आदमी के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए, अवैध घुसपैठ को किसी भी कीमत पर रोका जाए। भारत अपने सामरिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार की तैयारी तो कर रहा है। भारत की यह तैयारी एक कुंठा क्लब है, वो कुंठा क्लब की आंखों में चुभ रहा है।